जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है 2025 में जो एग्जाम होने वाला है आपका मार्च में, 2018 से लेकर 2022 तक के दमदार प्रश्नों को जो है यहाँ पे लेके आया गया है। बाकी जो है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं, वो भी साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आज के जो आपके टारगेट हैं वो टारगेट ये है कि 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। टारगेट हमारा क्या है? जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि सारे जो है सब्जेक्टों को लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से जो है हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए सारे सब्जेक्ट को देखने से पढ़ना पड़ेगा हमें, और सारे सब्जेक्ट को जो है कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम में 110% आने वाले हैं। 110% आने वाले हैं। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन के खाली देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पे बना के लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है कि तापगतिकी का प्रथम नियम समानताएं किससे संबंधित है, आपसे पूछा है। तो ये संबंधित है साथियों आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ऊर्जा के संरक्षण के नियम, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो काले वस्त्र होते हैं उनके मुकाबले में जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उनके पास जो भी प्रकाश प्रकाश पहुंचता है उसे वे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसके कारण जो है आपका काले वस्त्र का जो मुकाबला श्वेत वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? शीतल होते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या होगा? बताइए साथियों, प्लांक नियतांक की जो है यूनिट जो है इकाई क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका होगा जे, जूल सेकेंड। क्या होगा? जूल सेकेंड होगा आपका साथियों इसका उत्तर। यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये होता है ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परावर्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। जो अभिक्रिया उष्मा होती है साथियों वो निर्भर नहीं करती है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है असंजन। क्या है? असंजन। यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका जो है सही उत्तर आपका क्या होगा 7 नंबर का? तो आयतन होगा। क्या होगा? आयतन। यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? बताइए साथियों कि इन चारों में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जिसके जो है कारण अधिक जलन किससे पैदा होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है भाप। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन पे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो उसको कहते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं? अभिवहन। यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो भाप में गुप्त ताप होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे, कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है निम्न दाब और उच्च दाब में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि निम्न में से किसमें संवहन होता है, स्वनहयन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये होता है आपके केवल द्रवों और गैसों में, किसमें, केवल द्रवों और गैसों में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए साथियों आप लोग, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, बताइए साथियों, ऑप्शन का जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वह होगा आपका एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल होगा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ताप विद्युत उत्पाद जो है, उत्पात मापी का, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये साथियों मापा जाता है आपका एल्कोहल थर्मामीटर, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है साथियों वो निर्भर करता है तापमान पे, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, कि गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो ज्वाला के सबसे गर्म भाग को साथियों कहते हैं आपका जो है नॉन ल्यूमिनियस जोन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा जो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है। तो इसका कारण है साथियों आपका, कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, इसके कारण, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग उत्तर दीजिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साथियों बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर साथियों आपका है ध्रुवीकरण। क्या है, ध्रुवीकरण, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि देहली आवर्ती कैसे आवर्ती है, साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो देहली आवर्ती साथियों इस जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे, कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादक होता है। तो ये सही उत्तर आपका है विद्युत ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे, कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है साथियों। तो बैगनी, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वो पदार्थ की चमक पर, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी साक्षुम सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन होती है, क्यों देती है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉन की तरंग दे ताक्षु प्रकाश की तरंग दे से कम होती है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि साक्षुम प्रदर्श एकक में प्राथमिक रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं साथी बताइए। तो लाल हरा नीला, यानी बी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, कि लुमेन एक एक है, लुमेन जो है साथियों क्या है, एक एक। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश साथियों आपका
जो है 7 रंगों का होता है, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका यानी सीजियम है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवतल लेंस में सम हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों आपका वो है आभासी और सीधा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो साथियों ये बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों प्रयोग किया जा सकता है अवतल दर्पण, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वह है उत्तल दर्पण, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे कि परिवर्ती यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परावर्तन, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो है प्रकाशी फाइबर जो होता है साथियों वो आपका जो है पूरी आंतरिक परावर्तन पर जो है सिद्धांत पर काम करता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाशित जो है तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है। तो साथियों ये किया जाता है आपका जो है संचार सेवा के लिए, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की जो है अंतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी सकड़ी नलिका होती है जिसके एक सिर पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। इसमें क्या जो है अंतवृष्ट है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें साथियों आपका जो है वो होगा प्रकाशिक साइबर, यानी रेशा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस समय पूरी आंतरिक परावर्तन नहीं हो जा सकता जब प्रकाश क्या करता है साथियों बताइए। जब प्रकाश आपका जो है पानी से आकर होकर कांच में जाता है तब आपका उस समय पूरी आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को साथियों आकाश दिखाई देता है यानी काला। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। साथियों अगर हम पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण आपका क्या होता है। तो इसका कारण है प्रकाश के जो है अपवर्तन की वजह से। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है साथियों, जो पानी की टंकी है ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का देती है आपका। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो कारण है वो प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय जो है अपवर्तन का परिणाम नहीं है साथियों। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर जो है अपवर्तन है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की लेंस किससे बनता है। तो लेंस साथियों जो आपका बनता है वो बनता है फ्लिंट कांच से। किससे? फ्लिंट कांच से बनता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सिनेमा का है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरीचिका का एक उदाहरण है साथियों। तो मरीचिका का एक उदाहरण साथियों आपका क्या है? तो इसका एक उदाहरण है साथियों आपका कि प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो साथियों ये प्रदान किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाहनों के अग्र दीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है साथियों, बताइए। जो वाहन आप चलाते हैं साथियों उसके जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो उसमें साथियों आपका इस्तेमाल करते हैं परवली दर्पण। क्या? परवली दर्पण, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए साथियों। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो साथियों 8.3 मिनट लगता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। तो साथियों ये आपका गैस जो है वो है फ्लोरो फ्लोरो ओरो कार्बन, साली फ्लोरो फ्लू ओरो कार्बन साथियों इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों 50 नंबर क्वेश्चन कि डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वड़ता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है, बताइए साथियों। जो प्रोटो जो है नोपिया जो एक जो है वड़ता है उसमें रोगी कौन सा जो है रंग नहीं देख पाता है, हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग या उक्त उक्त में सभी रंग साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी का क्या होगा और 50 में से कितने बच्चों का जो है 35+ जो है सही हुआ है, वो सभी लोग कमेंट करेंगे और जिसका नहीं हुआ है वो भी कमेंट करेंगे। और जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जो है आप सभी को जो है एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपने जो है एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करें।